सो हेलो देयर ऑल माय आईसीएससी मेट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर। और अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जब मैं रिलीज़ करने वाला हूँ अपनी फाइनल चेकलिस्ट की ये वीडियो। अब जैसे कि थोड़ा सा ही टाइम बचा है, आज का थोड़ा सा दिन और कल की सुबह। फिर आपका कल 11 मार्च 2026 को 11 से 1 बजे तक यू आर हैविंग योर आईसीएससी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, from my side, from the bottom of my heart, I wish you all best of luck for your examination. You all people, you all mates have done a tremendous job. Now it's time to show it in the paper and cherish everyone with your great marks. तो फाइनल चेकलिस्ट से पहले देखिए, इसमें सिंपल सा रूल है चेकलिस्ट का। मैं कुछ चीज़ें लिखूंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें। अगर आपको वो चीज़ आती है, आप 80 या 90% तक उस चीज़ में कॉन्फिडेंट है, तो उसको में आपको बस एक चेक मारना है, एक चेक मार्क मारना है। जितने भी चेक मार्क आपके पड़ेंगे, आपको उन चेक मार्क को कॉन्सेक्यूटिवली काउंट करना है और आखिर में मुझे कमेंट में बताना है कि आपके कितने चेक मार्क्स आए हैं। चाहे जितने भी चेक मार्क्स हो, आपको बताने हैं कितने चेक मार्क्स आए हैं। दैट विल शो यू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। और फिर आपको उससे अपने एम्बिशन से, अपने टारगेट से कंपेयर करना है कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को, जैसे मान लो मैंने 20 चेक पॉइंट्स थे, टोटल चेकलिस्ट थे, उसमें से 15 उसमें से आपके चेक हुए हैं और आपको 70 प्लस स्कोर करना है 80 में से। तो क्या वो 15 इनफ है आपके 70 प्लस के लिए? आपको उसी को बस चेक करना है। पहली चीज़, आई विल गो चैप्टर वाइज। पहली चीज़ आप देखिए, वो है कि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आती है। डिड यू नो द पीरियोडिक टेबल अप टू 20? अगर आती है सो काउंट इट एज 1 टिक। नंबर 2, क्या आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आती है? दूसरी चीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तीसरी चीज है ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्या आपको सारे बॉन्ड आते हैं? चौथी चीज है सॉल्ट प्रिपरेशन, क्या आपको सॉल्ट प्रिपरेशन पता है क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन, ये सारी रिएक्शन पता है आपको क्या होता है? पांचवी चीज, क्या आपको कैटायन के टेस्ट पता है? दैट मीन्स जो आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, कैटायन के टेस्ट वो आपको पता है? किसमें कौन सा पीपीटी फॉर्म होता है, किसमें क्या रूल है, NH4OH में कौन सा सॉल्युबल होता है, NaOH में कौन सा सॉल्युबल होता है। छठवीं चीज, क्या आपको पता है, क्या आपको क्या आप मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स में एकदम परफेक्ट हो, मतलब कि आपको इन्हें ये आते हैं? इसमें से सबसे पहला है इम्पीरिकल फॉर्मूला, ये 6th वाला है। 7th नंबर पे क्या आपको मास, वॉल्यूम, मोल्स ये निकालने आते हैं फ्रॉम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। 8वीं चीज, क्या आपको PbBr2, CuSO4 और H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस आता है? 9th क्वेश्चन, 9th पॉइंट, क्या आपको एल्यूमिनियम की पूरी मेटलर्जी में एल्यूमिनियम का पूरा एक्सट्रैक्शन आता है? 10वीं चीज, क्या आपको HCl में आपको, क्या आपको इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन आता है? क्या आपको 11 चीज़ है HCl के अंदर, क्या आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता है? मतलब केमिकल में जो इसके रिएक्शंस होते हैं, क्या आपको पता है? 12वीं चीज़, क्या आपको HNO3 का लेबोरेटरी प्रिपरेशन या फिर एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पता है? 13वीं चीज़, क्या आपको HNO3 के रिएक्शंस पता है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है उस चैप्टर में, इसमें HNO3 का नेचर शो किया जा रहा है।
14वीं चीज़, क्या आपको NH3 में लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पता है? 15 चीज़, क्या आपको NH3 में उसके रिएक्शंस आते हैं? 16वीं चीज़, H2SO4 में क्या आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस आता है? 17th चीज़, H2SO4 की प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस आते हैं? 18th चीज़, क्या आपको ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर एंड नेमिंग आती है? 19th चीज़, क्या आपको जनरल रिएक्शंस आते हैं ऑर्गेनिक के? एंड 20th चीज़, क्या आपको ऑब्जर्वेशंस का मेजॉरिटी पोर्शन पता है कि चाहे कोई भी गैस इवॉल्व होगी तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन होगा, कोई भी कैटायन होगा तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन होगा, कोई भी एनायन होगा तो उसमें क्या ऑब्जर्वेशन होगा, कोई भी आपका कंपाउंड होगा उसमें उसका रंग, उसका स्मेल, उसकी स्टेट कैसा होगा, ये सब आपको पता है? अगर आपके इन 20 में से, अब मैं इस पे कोई अपनी तरफ से मैं इस पे अपनी राय नहीं दूंगा कि आपके कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, लेकिन जो मेन बात यहाँ पे सामने आती है वो ये है कि आपके इन 20 में से कितने आपके पॉइंट सही हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे फाइनल चेकलिस्ट है। अब आप इन सबको चेक मारिए और मुझे बताइए कमेंट में कि कितने आपके चेक्स एकदम प्रॉपरली सबमिट हो रहे हैं। अगर आपका वो चीज़ आपको 50% या कम से कम 80% तक आती है तो वो चेक में गिना जाएगा। मुझे बताइए आप कितना एम कर रहे हैं, और दूसरी बात कि आपके कितने चेक्स हैं। देन आई विल टेल यू कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड एंड व्हाट यू शुड डू। तो आप इस चेकलिस्ट को प्लीज़ कर लीजिए। और अभी एक फाइनली एक मैं मिस्टेक्स टू अवॉइड वाली वीडियो लाऊंगा, and then we will conclude. From my side, I'll conclude it, and now it's all up to you, mates, and I know you will do it. So keep studying. Thank you very much.